मोदी मीडिया की बात नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, इंडिया जो गठबंधन हुआ है, इंडिया क्यों राहुल गांधी से भी होगा, सवाल राहुल गांधी से भी होगा, क्योंकि ये सियासत है और यहाँ पे सवाल हर एक दल पर उठेगा आसिफ, हम लोग की वजह से जिंदा है। तो चौथे स्तंभ पे जाकर ही आप अपनी बात रख रहे हैं, सड़क पर जाकर नहीं चिल्ला रहे हैं आप अभी न्यूज रूम में बैठे हुए हैं, आप अभी न्यूज रूम में ही बैठे हुए हैं, यही तो चौथा स्तंभ खत्म नहीं हुआ है आसिफ। दुनिया ही पूछ रही है कि आप 36 सेकंड बोले, लेकिन बात यहाँ पर रह गई है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके से सवाल पीएमओ में आसिफ जी को बैठा दीजिए और वहाँ पर यह तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री किस विषय पर कितने घंटे। पूरे विपक्ष के मामले से आज तक इस्तीफा नहीं हो पाया, इनके मांगने पर से इस्तीफा हो जाएगा उनका। महिलाओं का बस कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल इस बात को उसी टाइम इस्तीफा साथियों को जो जिसके साथ वो बैठे हुए हैं उसको जो है लगा भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज कौन सी मजबूरी है? क्या वो भी भ्रष्टाचारी हो गए जो जाकर के साथ में बैठ गए? इनसे आपने मध्य प्रदेश में विधायक नहीं खरीदे, महाराष्ट्र में नहीं खरीदे, क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास? आप सबूत बता दीजिए, आप सबूत बता दीजिए। मैम ये आप भी जानती हैं क्या सबूत है? आपने ही अपने चैनल पर इतनी बड़ी बड़ी खबर। मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, आप मंत्रियों को बदल देते हैं। कोरोना में आप फेल हुए, तब आपके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप पुलवामा हमला होता उसमें सामने आता, उसमें इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री आपको याद होगा, किरण पटेल की बता देते जम्मू कश्मीर में उस टाइम आपका फर्जी पीओ बन के घूम रहा था, शर्म के मारे उसी टाइम इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बतौलेबाजी बंद कीजिए। मोदी सरकार में थोड़ी सी शर्म हया बची है, तो रेल हादसा हुआ आपका उस टाइम। ममता बनर्जी जो इस समय लगातार झंडा बरदार होकर के इंडिया के गठबंधन के नाम पर लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर बैठक करें, इस्तीफा सौंपे। अशोक गहलोत राजस्थान कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर बहुत बड़े तौर पर देखा जा रहा है और चलिए देखा भी जाना चाहिए। प्रधानमंत्री है, 9 साल उन्होंने देश पर राज किया है, मैं यही कहूंगा राज किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो विरुद्ध चला जाए वो देश की जनता उनको लात मारकर यहां से कुर्सी से हटा देगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर तब जाएंगे जब वहां की बेटियां पूरी तरीके से बर्बाद और खत्म हो जाएंगे। मणिपुर तब जाएंगे जब मणिपुर पूरा जल के खाक हो जाएगा, तब मोदी जी जाएंगे, घड़ियाल वहां से निकालेंगे। भाइयों बहनों, अबरार आपका क्या जवाब रहेगा इन दोनों के ही सवालों पर, जिस तरीके से मोदी सरकार पर ये हमलावर है इस वक्त? ये इंडिया नाम रख लेने से या फिर अपने द्वारा किए गए उन कृत्यों को जो है आप जो ये सोच रहे हैं कि नाम से बदलाव होगा और जनता आपको चुन लेगी। जनता कैसे चुन लेगी आपको? अलग अलग प्रदेशों में जो ममता बनर्जी सरकार चला रही है, अशोक गहलोत सरकार चला रहे हैं, भूपेश बघेल सरकार चला रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने किन नीतियों के साथ सरकार चलाई है? अगर केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच कोई मतभेद है, उस पर अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आप राज्य को काट करके रखना चाहते हैं, राज्य में केंद्र के उन विकास कार्यों को नहीं पहुंचने देना चाहते हैं और सरासर ये राजनीति। इन्हीं के भाषा में जवाब देखिए। देश की जनता ने, दरअसल मैं अगर मध्य प्रदेश से शुरू करूं, देश की जनता ने कांग्रेस को चुना, लेकिन ईडी सीबीआई और देश की जनता का जो पैसा खा रहा है, ये मोदी जी और उनके मंत्री के बाप का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है। देश की जनता का पैसा से विधायक को खरीद लिया, वहां सरकार बना दी, जनता ने आपको लात मारकर भगाया। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कर्नाटक में अभी फिर कांग्रेस की सरकार बनी, वहां भी जनता ने कांग्रेस को चुन के भेजा, विधायक को खरीद कर बना दिए। महाराष्ट्र पहुंचते हैं, वहां भी जनता ने चुना, बना लिए। इनको जनता हर जगह से झोला उठाकर लात मारकर भगा रही है, लेकिन पैसे के बल पर, ईडी सीबीआई के बल पर डरा के और अपनी सरकार बना रहे। ये बहाबाई नहीं है, बहाबाई इसमें कि जनता किसको। लेकिन अबरार ये आरोप तो वाकई में सच होते हुए नजर आते कि ईडी सीबीआई मोदी सरकार के नेतृत्व में काम कर रही है। यही तो सरकार चल रही है कि जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल के काल कोठरी में डाला जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और महिलाओं को सुनिए। अच्छा, अगर आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि अलग अलग राजनीतिक दल विपक्ष के जो हैं वो एक जो गठबंधन के भीतर आकर इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर, आप जिस तरीके से कह रहे हैं इसी तरीके से राजनीति होगी, लेकिन महिलाओं पर जब बात आती है तब आपकी राजनीति कहाँ चली जाती है? तब तो आप मुंह बंद करके घर में जाकर बैठ जाते हैं या फिर विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। बिल्कुल, महिलाओं की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है और इस पर कार्रवाई की बात। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे बहन? कब जाएंगे? तय कर दीजिए मणिपुर कब जाना है, आप तय कर दीजिए, बाकी की बातें। ये क्या बचका है? ये पीएम वही, अगर आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं तो आप तय कर दीजिए। बिल्कुल शेड्यूल का हिस्सा होता है। प्रधानमंत्री को जब जाना होगा, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर, मतलब कि आप वहाँ पर इंतजार करेंगे कि मणिपुर में शेड्यूल फिक्स हो, उनका हादसे हो जाए, सारे मणिपुर पूरा जल जाए।
प्रधानमंत्री रेल हादसे में नहीं गए थे, आपको याद? आप एक बात को तो रेल हादसे में जाने से क्या, जहां महिला, जब मणिपुर में बात हो रही है तो मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे हैं वो? वहाँ पहुंचते हैं। राष्ट्रपति से भी मांग की गई है कि राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचे, वहां का दौरा करते हुए नजर आए, लेकिन राष्ट्रपति का इस मामले में चुप रहना वाकई में सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आदिवासी समुदाय से वह भी ताल्लुक रखती हैं, तो वह क्यों नहीं बोल रही इस मामले में कुछ भी? मोदी जी दरअसल मणिपुर तब जाएंगे जब देश की जनता उनको लात मारकर यहाँ से कुर्सी से हटा देगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर तब जाएंगे जब वहाँ की बेटियां पूरी तरीके से बर्बाद और ख़त्म हो जाएंगे। मणिपुर तब जाएंगे जब मणिपुर पूरा जल के खाक हो जाएगा, तब मोदी जी जाएंगे, घड़ियाल आंसू निकालेंगे, भाइयों बहनों आराम से बोलेंगे और उसका फिर वोट बटोलेंगे। मोदी जी तभी आएंगे, क्योंकि मोदी जी कोई भी एक्शन नहीं है या कोई भी ऐसा चीज़ है जब तक पूरा देश बर्बाद नहीं होता तब तक नहीं जाते। याद दिलाते। अच्छा, आप आज ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष अगर मणिपुर जाने वाला है इस बार, अब विपक्ष जाने वाले सवाल उठाते हैं, क्या जनता ने चुन के इसीलिए भेजा? क्या विपक्ष से सवाल पूछे? क्यों विपक्ष को भी तो चुनेगी? अब एक मिनट, आप गोदी मीडिया की बात नहीं, सुनिए, इंडिया जो गठबंधन हुआ है, क्यों राहुल गांधी से भी होगा सवाल, राहुल गांधी से भी होगा, क्योंकि ये सियासत है और यहाँ पे सवाल हर एक दल पर उठेगा, सिर्फ हर एक दल पर सवाल उठेगा। आप यहाँ पर ये बताइए, महागठबंधन का वहां पर जाना क्या होगा? लोकतंत्र का मतलब है सरकार से सवाल पूछा। बिल्कुल, सरकार से सवाल पूछा जाएगा और सरकार संवेदनशील तरीके से जवाब भी दे रही है। लेकिन अब देखिए कि लगातार इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, संसद में बहस के दौरान लगातार हंगामेबाजी की जा रही है और विपक्ष जो है इस मुद्दे पर हंगामा चाहता है, लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल चाहता है। यहाँ पर बहस नहीं होने, अगर प्रधानमंत्री एक मिनट, आप यहाँ पर एक मिनट, आप यहाँ पर मोदी जी के जाने की बात कर रहे हैं। आपसे यहाँ पर यह सवाल पूछ लिया गया कि इंडिया जो महागठबंधन है, पूरा का पूरा विपक्ष मणिपुर जाने वाले थे, तो आप जवाब दीजिए ना अपना, आप अपना जवाब दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मीडिया को जवाब देने के लिए नहीं आए, यहाँ से आपको यहाँ पर जवाब देना है विपक्ष का भी। विपक्ष के जाने से वहां पर आप जवाब दीजिए। इंडिया इसलिए नाम रखा ताकि गोदी मीडिया का मुंह बंद रहे, ताकि वो इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा वो, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र का दुश्मन है, ये लोग संविधान का दुश्मन है, ये लोग हिंदुस्तान की जनता का दुश्मन है। आज देश का सबसे बड़ा कोई विरोधी है या सबसे बड़ा देशद्रोही है, ये देश की गोदी मीडिया है, क्योंकि मोदी की चापलूसी करने में, मोदी की चाटुकारिता करने में 9 साल बर्बाद कर दिया और इसलिए देश का लोकतंत्र खत्म हुआ, जो फोर्थ पिलर खत्म हुआ। यही वजह है कि नाम रखा गया, इंडिया नाम रखा, इसलिए आज मिर्ची लग रही है। तो भारत लिख रहे हर जगह से, तो इंडिया हटा लो। ठीक तो बोला उन्होंने, तुषार ने, कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, क्यों मिर्ची लग रही है भाई? इसका तो बड़ी ढंडोरा पीट रहे थे आप लोग। ये जवाब है विपक्ष की तरफ से। सुनिए, आपने ये बोल दिया ना कि चौथा स्तंभ खत्म हो चुका है, तो आप ध्यान रखिए चौथे स्तंभ के जरिए ही आप इतना बोल पा रहे हैं। अब आप सुनिए, आज सिर्फ आप यहाँ पर ये बताइए, हम लोग की वजह से जिंदा है, तो चौथे स्तंभ पे जाकर ही आप अपनी बात रख रहे हैं, सड़क पर जाकर नहीं चिल्ला रहे हैं आप अभी न्यूज रूम में बैठे हुए हैं, आप अभी न्यूज रूम में ही बैठे हुए हैं। यही तो चौथा स्तंभ खत्म नहीं हुआ है आसिफ। अब आप सुनिए, यहाँ पर विपक्ष के जाने का, मणिपुर में जाने का क्या फायदा हो सकता है? फायदा ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नहीं कर पा रहे वो अब विपक्ष को करना पड़ेगा। अगर इतना ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा पा रहे, तो मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा है कि रीजन क्या है, तो सीधा सीधा मना कर दीजिए कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दीजिए। यहां पर विपक्षी दल जो है वो आ जाएगा और वो चला जाएगा। फायदा ये होने वाला है, जिस तरीके से वहां राहुल गांधी गए, उन्होंने वहां जाकर जिस तरीके की रियलिटी देखी है, ग्राउंड रियलिटी जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी, वहां के जो शिविर है, राहत शिविर, उनकी रियलिटी जो सामने रखी है कि वहां के लोग परेशान है, वहां के लोगों का प्राइम मिनिस्टर से भरोसा उठ गया है। अगर वो चले जाएंगे तो इस सच्चाई बाहर आएगी, इसलिए उनको जाने से रोका जा रहा है। और यह फायदा है कि सच्चाई जो है वो देश में बाहर आनी चाहिए। बस एक बात मैं और यहां पर ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर बहुत बड़े तौर पर देखा जा रहा है और चलिए देखा भी जाना चाहिए। प्रधानमंत्री है, 9 साल उन्होंने देश पर राज किया है, मैं यही कहूंगा राज किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो विरुद्ध चला जाए वो देश की कानून की तो क्या ही इज्जत करेगा। केंद्र दिल्ली के अध्यादेश को लेकर यहां पर जिस तरीके से आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं और ये जनता भी जानते हैं और मेरे सहयोगी अबरार भी जानते होंगे कि यहां पर किस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में जो फैसला सुनाया था उसको पलटते हुए यहां पर 2-3 दिन के अंदर ही यहां पर केंद्र अध्यादेश कानून ला दिया गया। आप क्या चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आप क्या बोलते हैं मान नहीं रखेंगे? अगर उन्होंने कोई जजमेंट दिया है तो आप उसको बदलने के लिए आप सीधा सीधा कानून ले आएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ की कठपुतली है, जैसा आप करेंगे वो वैसा चलेगा। इससे साफ साफ पता चलता है कि भाई वो अपना राज चाहते हैं, वो ना सुप्रीम कोर्ट की सुनना चाहते हैं, ना जनता की चुनना चाहते हैं। जैसे आसिफ ने कहा, जनता
चुनती है, गिराते हैं, अपने विधायक खरीदते हैं, आ जाते हैं। तो वो किसी की नहीं सुनना चाहते। मोदी जी इस समय सत्ता के लालची हो चुके हैं, आंखों पे पट्टी बांध ली है, अच्छा बुरा कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसमें कुर्सी दिख रही है और कुछ नहीं, बस। अबरार, आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में हस्तक्षेप और सीजीआई का ये कह देना कि केंद्र सरकार अगर यहाँ पर कोई फैसला नहीं ले पाएगी, कार्रवाई नहीं कर पाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट आगे खड़ा हुआ है, तो केंद्र सरकार का आखिरकार सत्ता में बने रहने से क्या फायदा अबरार? सुप्रीम कोर्ट की अगर बात कर रहे हैं तुषार जी, तो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कौन पूछता है? कांग्रेस पूछती है। देश की सेना के जो है प्रमुख पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को जो है गुंडा कौन कहता है? कांग्रेस पार्टी कहती है। और आज अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए आबकारी नीति में जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल में डाला जाएगा उनको भी, और इसकी शुरुआत हो चुकी मनीष सिसोदिया के जरिए। और इस मुद्दे से बचने के लिए ही ये तमाम लोग जो हैं एक साथ बैठकर यहाँ पर खुद को सुरक्षित जोन में आपने कानून क्यों बदला? बिल्कुल, अगर आप जो है चुनाव में जीतने के बाद जजमेंट के बाद आप कैसे कानून बदल सकते हैं? दिल्ली में शासन चलाने की कोशिश करेंगे तो इसके खिलाफ केंद्र सरकार जो है बिल्कुल जो है यहाँ पर अध्यादेश लाएगी और उसको पास भी करवाया जाए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला सुना है। अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछा जाए ना कि वो अगर तमाम गठबंधन के साथियों को जो जिसके साथ वो बैठे हुए हैं उसको जो है लगा भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज कौन सी मजबूरी है? क्या वो भी भ्रष्टाचारी हो गए जो जाकर के साथ में बैठ गए? इनसे आपने मध्य प्रदेश में विधायक नहीं खरीदे, महाराष्ट्र में नहीं खरीदे, क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास? आप सबूत बता दीजिए, आप सबूत बता दीजिए। मैम, ये आप भी जानती हैं क्या सबूत है। आपने ही अपने चैनल पर इतनी बड़ी बड़ी खबरें चलाई हैं। जब यहाँ से विधायक आसाम घूम रहे थे, देश के हर राज्य में घूम रहे थे, तो आप ही ने दिखाया है। आखिर में मैं यही बताना चाहूंगा, ये सबूत मांग रहे हैं। सबूत यही है कि जब जहां सड़कों पे उतरते हैं, देश की जनता चप्पल से खदेड़ती है। अब पूछती है कि कितने खोखे में बिके हैं, और ये भी बोलती है जनता कि टमाटर से ज्यादा सस्ते में तो आज जो है विधायक बिक रहे हैं। अब इसी से अंदाजा लगेगा। लेकिन टमाटर से ज्यादा तो चर्चा इस वक्त देश में सीमा हैदर और ज्योति मौर्य को लेकर हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि ये तो फिर गोदी मीडिया का काम हो गया, टीआरपी बटोरना है। इसीलिए आप भी वही कर रहे हैं इस टाइम पर, आप भी वही कर रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश का जिक्र किया, इन्होंने भी किया। मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीदा गया। राजस्थान में 2020 में किसने खरीदा, कितने में खरीदा, बताएगी कांग्रेस पार्टी। जब 6 विधायक आप बीएसपी से खरीद कर अशोक गहलोत की सत्ता को बचाते। थोड़ी देर रुकिए, जवाहरलाल नेहरू को भी लेके आने वाले हैं जी। सारा कुछ लेके चले आएंगे, क्योंकि इनके पास ना तो बोलने के लिए कुछ है, ना सुनने के लिए कुछ है। अगर काम किए होते तो सवालों का जवाब होता। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पे चर्चा चल रहा था, आखिर में बता देता हूं, यही सुप्रीम कोर्ट सीजे चंद्रचूड़ जी और किरण रिजिजू जो उस वक्त कानून मंत्री थे, खूब जदोजहद हुआ। देखिए, इस्तीफा देना पड़ा। ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि इनके पास ना तो जज को धमकाते हैं ये लोग, क्योंकि जब वो कोई कड़ा फैसला सुना देता है कि बम से उड़ा देंगे, मार देंगे, कोई देश की जनता आवाज उठाती उनको जेल में डाल देंगे, हमारे जैसे इसके जैसे पत्रकार आवाज उठाएंगे जेल में डाल देंगे। लेकिन फिर भी हम नहीं डरेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। और आखिर में ये बता दें कि देश की जनता 24 में मोदी जी कमर कस लीजिए, ना तो जनता आपको खदेड़ देगी। अच्छा, आखिरी ये सवाल बनता है, अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो क्या ये सब कुछ नहीं होगा? क्या घटनाएं एकदम सब खत्म नहीं होगा? डंके की चोट पे कहता हूं कि ये जो आज भ्रष्टाचारी हो रहा नहीं होगा। जो शिक्षा व्यवस्था मोदी जी ने, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब घटनाएं नहीं हुई थी क्या? इस पे मैं एक आखिरी बात, कांग्रेस पर आएंगे, विपक्ष जब होगा सामने तो विपक्ष पे तो आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल, मैं एक आखिरी बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है कि बिना मल्लाह के आप नाव को लेकर समंदर में उतर गए। आपको पता नहीं है दिशा किधर है, दशा किधर है, और आप चले जा रहे हैं। 2024 में क्या वो तमाम लोग एक साथ बैठे हैं वो एक साथ रहेंगे? इस बात की गारंटी कौन? सरकार की दिशा इस तरह है, बंदर की तरह है, जो न देख सकता है न सुन सकता है, बिना दिशा के इधर बिना लोटा के पिंडा की तरह, कि जिधर लुढ़का दीजिए लुढ़कते रहेगा। अब पैसे के बदले विधायक को खरीद के फिर सरकार बना लेगा। यही हाल है। देश की जनता 24 में बता देगी कि इसकी औकात क्या है। आखिरी छोटे से सवाल रहेंगे, 2024 में जीत किसकी पक्की मान सकते हैं, इंडिया या फिर एनडीए? देखिए, जीत बताएगी जनता, लेकिन इस बार टीम इंडिया का जिस तरीके का रुतबा बन रहा है और जिस तरीके का प्यार उन्हें जनता से मिल रहा है, बेशक यहाँ पर टीम इंडिया को इस बार भारी बहुमत मिलने वाला है जी। ये जीत पर जो है 2019 के चुनाव में अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को हराकर ये कहीं ना कहीं एक संकेत दे दिया था कि 2024 में भी आप नहीं आने वाले। बस 24 में देखिए वो अमेठी ही जा रहे हैं बार बार, लेकिन बिल्कुल ठीक है, टीम इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं और साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में और ज्यादा जुटे हुए नजर आएंगे तमाम विपक्षी दल, मोदी सरकार भी। अब देखते हैं कि 24 में जीत किसकी होगी। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।